नवाज शरीफ की रैली पर जो फायरिंग की गई थी वो भी अरशद मीर चौधरी ने करवाई थी। ये भी बात काफ़ी ट्रैवल हुई। और इसके बाद फिर एक ऐसी सियासी पार्टी के रहनुमा थे जिन्होंने अरशद मीर चौधरी का सहारा भी लिया। वो सहारा क्या लिया कि एक पसरूर में एक जलसा होता है, उस जलसे के दौरान वक्त के डीएम होते हैं, जब जलसा फारिग करके बाहर निकलते हैं देखते क्या है कि मेरा बैनर जो है, पोस्टर जो है वो ज़मीन पर गिरा हो। वो देखते हैं, देखने के बाद उनको काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अपने इर्द गिर्द के जो मुलाजिम होते हैं उनको जो बोलते हैं कि यार है कि मजाक है यार, तो इसको उठा के कम से कम रख लेते। वो खैर अपने मुस्लिम लीग काफ का आज जहाँ पर ऑफिस है, डेवस रोड पर मुस्लिम लीग का ऑफिस हुआ करता था, और वहाँ पर वो जाते हैं, वहाँ पर जाकर कहते हैं कि उसकी वो तरदीद करते हैं। वो तरदीद जो है न्यूज़पेपर, एक मीडिया जो था उस टाइम का सबसे बड़ा मीडिया, उसमें एक खबर लगती है और खबर इसी तरीके से लगती है जो मैंने आपको बताई है। और उस पर एक्शन लेने के लिए सियासी शख्सियत ने फिर अरशद मीर चौधरी का सहारा लिया। इनको कहा कि यार मीडिया के दफ्तर हम ना बोल। तो वो लड़के काफ़ी तादाद में लड़के जाते हैं, पथराव करते हैं। उस वक्त का अखबार जो था प्रिंट नहीं किया गया, प्रिंट नहीं हुआ। फिर सहाफ़ियों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के दौरान फिर फायरिंग भी हुई। यहाँ तक ये मामला जो थे वो चल पड़े, तो उसके लिए करना मजबूरी बन जाती है। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी जो तू बोलता है ना वो नहीं बोलेगा। तू बलवान लई फिर एहो दे काम ते करने ही पैंदे। और सो अरशद मीर चौधरी ने ये काम किए। थोड़ा ग्राउंड होती थी ये पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने, अब हॉस्टल थे और वहाँ पर लोग मुर्गे बने हुए, लोग बताते हैं, आईनी शाहिदीन जो थे वो बताते हैं कि लोगों को मुर्गा बना दिया जाता, जो इसकी बात नहीं मानता था ना उसको मुर्गा बना दिया जाता। और मुर्गा बनाने के बाद ना उसकी ना हिप पे तो जूतियाँ सोटियाँ मारी जाती। पुलिस में असर रसूख काफ़ी था क्योंकि इनके खुद जो उस टाइम के जो पुलिस ऑफिसर्स थे तो वो अरशद मीर चौधरी के अजीज भी थे और उनके साथ इसका काफ़ी गहरा ताल्लुक भी था। जब ये अब अरशद मीर चौधरी एक बला का नाम हो कि लाहौर के जितने भी करता धरता छोटे मोटे बंदे जो थे, छोटे मोटे बंदों का तो जिक्र करना बेकार है, जितने भी असर रसूख रखने वाले बंदे जो थे ना वो अरशद मीर चौधरी के नाम से खौफ खाना शुरू हो गए। क्योंकि फिर इसने अपनी इस सीट का बेनिफिट ये लिया कि इसने रेलवे जो स्टेशन है यहाँ पे एक ऐसा ये ठेके लेता था ये, और ठेके लेने के बाद जनाब साहब उसमें से फिर उसको इतनी का आमदनी इकट्ठी हो जाती थी कि इसने 4-5 बंदे कैश के लिए गिने होते थे, जो रात के टाइम ना पैसे इकट्ठा करके आते थे और कैश गिनते थे। क्योंकि इसने रेलवे स्टेशन का जो ठेका था पार्किंग का, कि यहाँ से कोई भी मोटरसाइकिल, रिक्शा, वैगन, बस, व्हाटएवर कोई भी ट्रांसपोर्ट गुजरेगी वो 5 रुपए से लेके 10 रुपए या 7 रुपए या 2 रुपए तक वो देते थे। और ये सारे पैसे जो थे ये अरशद मीर चौधरी के गले में पड़ते थे डेली की रूटीन के मुताबिक। इसके अलावा लातदाद उसने काम किए हुए थे। फिर हुआ ऐसा है कि दयाल सिंह कॉलेज में फिर अरशद मीर चौधरी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, अपने आप को इन करवाया दयाल सिंह कॉलेज में। वहाँ पे आरिफ चौधरी था। आरिफ चौधरी के साथ ये मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद उसके साथ इतने कच्चे मुनासिब हो जाते हैं कि आरिफ चौधरी इसको अपना मुंह बोला भाई कहना शुरू हो जाता है, और ये भी आरिफ चौधरी को अपना मुंह बोला भाई कहता है और कहता है कि यार मेरा तो भरा है। वाकई हकीकी मायनों पर आरिफ चौधरी आखिरी सांस तक अरशद मीर चौधरी के साथ ही रहा। और इस दौरान समनाबाद का जो घर है, आरिफ चौधरी की माँ ने अरशद मीर चौधरी को लगा दिया था कि यार तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये घर जो है, हमारा जो विरासती घर जो है समनाबाद में, ये मैं आपको, तो जिसपे जाहिर है इससे बढ़ के तो प्यार का इजहार जो है वो नहीं किया जा सकता था। आरिफ चौधरी पर अंधा एतमाद करता था। ये सिलसिला जो था अब जारी सारी हो गया। अब यानी अरशद मीर चौधरी दयाल सिंह कॉलेज में 5 नंबर हॉस्टल में रहना शुरू हो जाता है। यहीं पे सारी जितनी भी डील्स होती थी, जितने भी काम की और जितने भी काम करवाने हैं या नहीं करवाने, यहीं पे तय होता था। लेकिन दूसरी तरफ जो इसके मुखालफिन थे वहां पर आग के शोले जो थे ना दिन ब दिन भड़कते जा रहे। एक दिन ऐसा होता है कि अरशद मीर चौधरी का भाई जो था, जिस तरह अरशद मीर चौधरी लाहौर आता है, बाप भेजता है ज़रूरी आलात खरीदने के लिए, इसी तरह इसका भाई अनवारुल हक वो भी लाहौर आता है। उसका बाप उसको पैसे देता है क्योंकि ज़मींदारी का इनका काम होता है। जब वो लाहौर आता है
तो अपने भाई से मुलाकात करता है और भाई जाहिर है फिर जिस तरह भी अपने भाई का इस्तकबाल करता है कि लाहौर में अब नामी गिरामी उसका भाई है। अब वो अरशद मीन तो रहा नहीं जो पहले माजी में था। अब तो मौजूदा हाल में अरशद मीन चौधरी को जब भाई मुलाकात करने के लिए आता है कि यार मैं यानी ज़मीना के हवाले से चीज़ें चाहिए है ना नया, तो अरशद मीन चौधरी अपने भाई को अपने पास रखता है, एक दो दिन रखता है। मगर एक दो दिन रखने के बाद उसको क्या मालूम कि मेरा भाई से जो मेरी आज मुलाकात हो रही है वो आखिरी। तो इसमें दो मुतज़ाद बातें हैं कि एक तो ये है कि अरशद मीन चौधरी दयाल सिंह कॉलेज पर जब अपने भाई को अलविदा कहने के लिए बाहर खड़ा होता है, जब वो वापस लिया भेजने के लिए खड़ा होता है, उस दौरान एक फायर होता है और फायर अनवारुल हक के सीने पे गोली। एक तो ये जिसपे अनवारुल हक जो है वो जावा और इसके मुकदमात जो थे असर रसूख अरशद मीन चौधरी का था। पर्चा करवाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसने अपने जितने भी मुखालफिन थे उसको पर्चा करवाया, जिनमें तीफी बट था, गोगी बट था और बाकी जो भी लोग थे उनमें ये मुकदमे में नाम दर्ज करवा दिया। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि जी अनवारुल हक दयाल सिंह कॉलेज से बाहर निकलता है। ये पोश एरिया है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रात देर तक मिलती है। तो अनवारुल हक सामने पान वाली शॉप थी, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर कुछ लोग खड़े हो, वहाँ पर कहते हैं, बताया ये जाता है कि आपस में तल कलामी होती है और उस तल कलामी में लड़ाई होती है और लड़ाई जो है वो फिर मौत का सबब बनती है। अब वो जो ग्रुप था वो कहते हैं कि वो तीफी बट का ग्रुप था, ठीक है। उस दौरान फिर अनवारुल हक को फायर लगता है। फायर लगने के बाद मौके पर भी जाओ तो हॉस्पिटल को मुकामी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और वहां पर जाकर वो दम तोड़ देता है। अब ये सिलसिला जो था मुकदमा होता है और इस मुकदमे में अब जो ओपोनेंट पार्टी होती है, जो मुखालिफ पार्टी होती है, वो कहते हैं कि यार असिया काम नहीं किया, पेशियां भुगतते हैं, वो सारा काम होता है। पर एट द एंड ऑफ टाइम अरशद मीन के जो असर रसूख रखने वाले लोग जो होते हैं वो सुलह करवाने के चक्कर में पड़े होते हैं कि यार किसी न किसी तरीके से ये सुलह हो जाए और ये मामला यहीं पर दफा हो जाए। लेकिन वो अब कहा यह जाता है कि जी अरशद बिन चौधरी ने शायद पैसे वसूल किए, जबकि ये बात मानने को नहीं आती। मगर एक बासर इंसान ने ये अल्फाज कहे थे कि हमने 1,13,00,000 रुपया अरशद बिन चौधरी को मुख्तलिफ कंडीशन में दिया। 50 लाख एक दिया, 50 लाख एक दिया और 13 लाख एक दिया। जबकि अरशद बिन चौधरी नहीं मानता था और जब ये पैसे वसूल करने के बाद भी जब भी कोर्ट में हमारी हेयरिंग होती थी उस दौरान अरशद बिन कोई ना कोई बहाना करके निकल जाता था। मगर दूसरे पहलू पर बात ये थी कि अरशद बिन चौधरी ने तीफी बट और गोगी बट के साथ जब सुलह के चक्कर में पड़ता है तो ये कहता है यार मेरे प्यो नूं जाके मिल लो अमीन चौधरी साहब ने, तो क्योंकि उन्होंने का सहारा है बुढ़ापे का सहारा सी जो कि वो नहीं रहा, उन्होंने मिलो, वो मिल के जनाब साहब मामला ख़त्म हो। और इसी तरह होता है और वो जाते हैं, माफ़ी भी तीफी बट की माफ़ी भी मांगता है और माफ़ी मांगने के बाद ये मसला रफा दफा हो जाता है।